हेलो दोस्तों, यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ से है। इस डिक्टेशन की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है और इस डिक्टेशन में आने वाले कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइन मैं यहाँ पहले बता दे रहा हूँ। हाथरस कांड। तो हाथरस कांड क से काट देंगे, ह को छोटा कर देंगे आधा। ठीक है। सरकारी संगठन एक साथ लिख जाएगा। सरकार और ये संगठन द्वारा बना देता हूँ। सरकार संगठन, सरकारी संगठन, इस तरीके से। आगे है की ओर से, एक साथ आता है बहुत सारी डिक्टेशन में। तो की का शब्द चिन्ह ये है, और से के लिए रा को डाउनवर्ड बना देंगे, की ओर से। खटखटाने, पहला ख आधा बनाएंगे, उसके बाद पूरा खटखटाने, इस तरीके से काट देंगे। दोबारा बना देता हूँ, खटखटाने। ठीक है। श्रेय, स में र और दूसरा लगा देंगे ए प्लस अन्य स्वर बीच में। श्रेय। उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ लिख जाएगा। इस तरीके से। हालांकि 80 की स्पीड है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आउटलाइन बता दे रहा हूँ इसकी। आगे है संकीर्ण। तो सन क्रीड, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, इसी में ही ये सा का सर्कल लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। प्रस्ताव, शब्द चिन्ह है प्रस्ताव का, पर और स का सर्कल। प को आधा बनाएंगे। निगरानी, ये न है। ठीक है। समझना कठिन है कि, पूरा एक साथ लिख जाएगा। समझ का शब्द चिन्ह है स और ज, झ। ठीक है। इसी में न जोड़ देंगे, समझना। और कठिन का भी शब्द चिन्ह है ये, ठ और न का शब्द चिन्ह, न का हुक लगा देंगे तो पूरा एक साथ लिख जाएगा। समझना कठिन है कि। आगे पीड़ित, पीड़ित, ड को आधा कर देंगे। हितैषी, ह को आधा कर देंगे और स पूरा बना देंगे, हितैषी। आगे राजनीतिक संगठनों। तो राजनीतिक की आउटलाइन हमारी ये है। न को आधा कर देते हैं और संगठन इसमें जोड़ देंगे, राजनीतिक संगठनों। ठीक है। तौर तरीके, तौर तरीके। अरे यार, पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए आउटलाइन अच्छी नहीं बन पा रही है। दोबारा बना देता हूँ। तौर तरीके, ये सर्कल नहीं है यहाँ पे, एक बार और फिर बना देता हूँ। फिर दोबारा सर्कल सा बन के आ रहा है इस आउटलाइन में। तौर तरीके। ठीक है। आगे है यही कारण है कि, पूरा एक साथ लिख जाएगा। यही कारण है कि, इस तरीके से। ठीक है। संज्ञान, तो संज्ञान के लिए संज्ञान, इस तरीके से।
ये क्वा ख्वा वाला इसमें नियम लग जाएगा। क्या के लिए? संज्ञान, संवेदना, व को आधा कर देंगे इसमें संवेदना में, द के लिए। ठीक है, आगे है संकीर्ण, मैंने बता ही दिया है। स्वार्थों, स्वार्थों, अनिवार्य, हतोत्साहित, हतोत्साहित, दोबारा बना देता हूँ, हतोत्साहित। ठीक है, परस्पर विरोधी एक साथ आता है हमेशा, तो परस्पर का शब्द चिन्ह है इस तरीके से, प में स का सर्कल बना देते हैं, और विरोधी का ये है विरोध, द्वारा बना देता हूँ, विरोध। तो दोनों एक साथ लिख जाएगा, परस्पर विरोधी। ठीक है, परस्पर विरोधी। नित नई एक साथ लिख जाएगा, न को आधा कर देंगे और दूसरा नई के लिए पूरा बन जाएगा, और यहाँ पर नई में दो स्वर लग जाएगा बीच में, इस तरीके से ये वाला चिन्ह। ठीक है, आप लगा लीजिएगा, पेन से बन नहीं पा रहा है यहाँ पर। दोस्तों, यह कुछ कठिन शब्द हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बाद डिक्टेशन लिखने में आपको मदद होगी। अच्छा, एक वर्ड और है इसमें, दुर्भाग्य से एक साथ आता है, तो दुर ये हो गया, दुर हमारा, एक सेकंड, दुर ये हो गया, भाग्य के लिए भ बना देंगे और इसी में ही स जोड़ देंगे। दोबारा बना देता हूँ मैं, दुर्भाग्य से, बस इतना कर देंगे। या फिर आपको पूरा बनाना है तो पूरा बना लीजिएगा, दुर्भाग्य से, इस तरीके से, दुर्भाग्य से। भ कर्म में है। दोस्तों, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद डिक्टेशन लिखिएगा, आसानी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टेनो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। डिक्टेशन 3 सेकंड में स्टार्ट होगी। हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर एक गैर सरकारी संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का कोई मतलब नहीं है। यह केवल सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली कवायद ही नहीं, बल्कि श्रेय लूटने की कोशिश भी है। आखिर जब खुद उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर चुकी है, तब फिर किसी अन्य की ओर से ऐसी ही मांग करने का मकसद प्रचार पाने अथवा अन्य किसी संकीर्ण स्वार्थ का संधान करने के
अलावा और क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केवल यही नहीं कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, बल्कि यह भी प्रस्ताव दिया कि इस जांच की निगरानी शीर्ष अदालत खुद करे। समझना कठिन है कि इस स्पष्ट प्रस्ताव के बाद भी किसी को यह क्यों लग रहा है कि उसे यह मांग करने की ज़रूरत है कि मामले की जांच सीबीआई करे। क्या इसलिए कि खुद को पीड़ित पक्ष का ज़्यादा बड़ा हितैषी साबित किया जा सके? यह देखना दयनीय है कि गैर राजनीतिक संगठनों की ओर से भी राजनीतिक दलों सरीखे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन भले ही दलित हितैषी साबित करने की होड़ करते दिखाई दें, लेकिन उनका मकसद अपनी राजनीति चमकाना ही है। यही कारण है कि वे हाथरस तो दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर घटी ऐसी ही घटनाओं का संज्ञान लेने से बच रहे हैं। इससे खराब बात और कोई नहीं कि किसी गंभीर घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने अथवा संवेदना जताने का काम यह देखकर किया जाए कि घटना कहाँ, किसके साथ और किस दल के शासन वाले राज्य में हुई है। चूँकि हाथरस सरीखी घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है, इसलिए संवेदना प्रकट करने के बहाने राजनीतिक हित साधने की ही कोशिश अधिक की जाती है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को संकीर्ण स्वार्थों को सिद्ध करने का जरिया बनाया जाने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से बीते कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सुप्रीम कोर्ट उन तत्वों को हतोत्साहित करे जिन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई उसके जरिए लड़ना अपनी रणनीति बना ली है। हाथरस कांड में जिस तरह परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं और नित नई बातें सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए यही उचित है कि मामले की इस तरह गहन जांच हो कि कहीं कोई संदेश न रह जाए। इसमें जितनी देर होगी, सस्ती राजनीति करने वालों को उतनी ही सुविधा मिलेगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन बहुत अच्छी है, आप इसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करिएगा, फिर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।